आप सभी को गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। दरअसल देश की स्वतंत्रता के इतिहास में 26 जनवरी का स्थान कितना महत्वपूर्ण रहा, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में 26 जनवरी को ही सदैव स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश के स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने के बजाय इसका इतिहास भारतीय संविधान से जुड़ गया और यह भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व बन गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के नए संविधान की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष इसी तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा आरंभ हुई, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद सही मायनों में इसी दिन से भारत प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना था। वैसे तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था और कुछ उपबंध तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए थे, लेकिन संविधान का मुख्य भाग 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। इसलिए इस तारीख को संविधान के प्रारंभ की तारीख भी कहा जाता है और यही वजह थी कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने के पीछे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी जुड़ा है। 26 जनवरी 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उसके बाद 2 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई बैठक में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और उसके बाद से हर वर्ष 26 जनवरी को देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया। तभी से 26 जनवरी ने समस्त भारतवासियों के लिए एक राष्ट्रीय पर्व का रूप धारण कर लिया था। 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत के पीछे मूल भावना यही थी कि देश का प्रत्येक नागरिक इस दिन संविधान की मर्यादा की रक्षा करने, स्वयं को देश सेवा में समर्पित करने तथा राष्ट्रीय हितों के प्रति आस्था का संकल्प ले, साथ ही इन पर अमल भी करे। लेकिन विडंबना है कि गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, इन दोनों ही गौरवान्वित कर देने वाले विशेष अवसरों पर इस तरह के संकल्पों को हर साल दोहराकर या स्मरण मात्र करते हुए हम अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की इतिश्री कर लेते हैं। अर्थात इन विशेष अवसरों पर भी इस तरह के संकल्पों को दोहराना महज एक रस्म अदायगी बनकर रह गया है। सही मायनों में गणतंत्र की मूल भावना को हमने आज तक समझा ही नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है शासन तंत्र में जनता की भागीदारी। हालांकि हम कह सकते हैं कि शासन तंत्र में जनता को पूर्ण भागीदारी मिली है, परंतु क्या यह वाकई पूर्ण सत्य है? देश का संविधान लागू होने के दशकों बाद भी क्या वास्तव में शासन तंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई है? जनता को यह तो अधिकार है कि वह मतदान के जरिए अपना जनप्रतिनिधि चुने, किंतु एक बार संसद अथवा विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद इन जनप्रतिनिधियों पर जनता का अगले 5 वर्षों तक क्या कोई अंकुश रह जाता है? हकीकत यही है कि इस प्रावधान का लाभ उठाते हुए राजनीतिक दल देश की जनता का चुनाव के वक्त महज एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। यह भी चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सांसदों विधायकों की रुचि लगातार कम क्यों हो रही है। सदन से बहुत से सदस्य लंबे लंबे समय तक लगातार गैरहाजिर रहते हैं। सर्वसम्मति के अभाव में देश हित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण बिल लंबे लंबे समय तक लटके पड़े रहते हैं। बहरहाल गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर को धूमधाम से मनाए जाने का सही लाभ तो तभी है जब न केवल देश का एक आम नागरिक बल्कि बड़े बड़े राजनेता और नौकरशाह भी संविधान की गरिमा को समझें और उसके अनुरूप अपने आचरण में भी पारदर्शिता लाएं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।